शुभ संध्या प्यारे छात्रों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट क्लासेस शिवर बाय नितेश सर में स्वागत है। हम लोग ठीक है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें यह लेक्चर नंबर 5 होगा। हम लोग इससे पीछे ठीक है टोटल 4 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने आपको 1.4 का प्रश्न संख्या 1 तक क्या किया बता चुका है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम आपको यह भी खुशखबरी सुनाते चलते हैं, ठीक है ना, कि हमारे संस्थान में ठीक है ना कुछ ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो हमसे सिर्फ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी हम बताते चलते हैं, ठीक है, कि हम जो है ठीक है ना अपना ऑफलाइन संस्थान कुसर में हाई स्कूल के सामने ठीक है ना चला रहे हैं। कुसर हाई स्कूल ठीक है ना के सामने जो चला रहे हैं, जिसमें जो है ना वर्ग 9th से लेकर 12th तक क्लास चलेगी, ठीक है ना। जो भी क्लास चलेंगी वे हमारे द्वारा ही संचालित किए जाएंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह है, ठीक है, कि निम्नांकित संख्याओं में, यानी कि जो भी हमारे पास संख्या दिए गए उन संख्याओं में, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। जिनके दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यहाँ देखिए पे जिनके दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम आपको बताते चलते हैं कि जैसा कि हम आपको बता चुके थे इससे पिछले क्लास में कि दशमलव प्रसार शांत किनका होता है। दशमलव प्रसार शांत उन्हीं संख्याओं का होता है जिनका क्यू ठीक है ना 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n, ठीक है ना, के रूप में क्या होते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड टूटते हैं। उसी का दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है, शांत होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है 17/8। क्या दिया गया है जी, 17/8, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर 8 को आपकी क्या कीजिएगा, 8 को अगर तोड़िएगा, ठीक है, तो 2 के पावर क्यू के रूप में टूटेंगे। तो यहाँ पे 5 के पावर 0 भी तो छिपे हुआ है, ठीक है। तो यह 2 और 5 के रूप में टूट गया, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इतना तुमको पता चल गया, ठीक है ना। तो शांत होगा तो हमको क्या करना होगा, इसका दशमलव प्रसार लिखना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार शांत लिखने के लिए जो हर होता है 8, उसमें अंश वाले से क्या कर देना होगा, हमको भाग कर देना होगा। तो भाग कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, 8 दूनी 16 कर देंगे हम, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 17 में 16 घटा दिए तो 1 बचेंगे। यहाँ पे बैठा देंगे दशमलव, यहाँ पे बैठ जाएंगे 0। अब 8 के पैर हमें 10 लाना है, 8 एक हम 8 लिखेंगे हम। 10 में से 8 आएंगे तो 2, ठीक है। दशमलव तो बैठा दिए, 0 बैठा देंगे। 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटा दीजिएगा तो 4 बचेंगे। अब यहाँ पे दशमलव बैठा दिए, 0 बैठा दिए। अब 8 के पैर हमें 40 लाना है, 8 पंचे 40, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएंगे, इसका दशमलव प्रसार हो जाएंगे 2.125, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 3/8। तो यहाँ पे देखिए इसको भी अगर 8 को तोड़िएगा तो ये भी 2 के पावर क्यू में टूट जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। और इसे ही 5 की पावर क्या, 0 तो पहले से छिपे हुए, तो यह 2 और 5 के रूप में टूट गया। तो इसलिए इसके भी दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। क्या करेंगे कि 8 में हम 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे हम, ठीक है। भाग कर दीजिए, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, 8 के बारे में 3 तो नहीं लगेंगे क्योंकि बिकॉज बहुत ही छोटा संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे हम, ठीक है ना, अब यहाँ पे 0 से लगा देंगे हम। 3 में से 0 हटाएंगे तो 3, बैठा देंगे दशमलव, यहाँ पे बैठ जाएंगे 0, ठीक है ना। 8 3 24, 30 में से 24 हटाएंगे तो यह 30 है, 6 नहीं है, यह 30 है, ठीक है ना। 30 में से 24 हटाएंगे तो यह बच जाएंगे 6। दशमलव तो बैठा चुके हैं, यहाँ पे 0 बैठा देंगे। 8 के पर में 60 लाना है, 8 सते 56, ठीक है ना। 8 सते 56, 60 में से 56 घटा दीजिएगा तो बचेंगे यहाँ पे 4। दशमलव बैठा चुके हो, बैठा देंगे 0, 8 पंचे 40, पूरा क्या हो गया, कट गए, ठीक है। तो कितना इसका दशमलव प्रसार आ गया, तो ये 0.37 और 5, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला गया है
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 169/2000 क्या बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन 169/2000, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पे क्या किया जाएगा इसके लिए। देखिए 2000 है, ठीक है। तो 2000 को अगर आप तोड़ते हैं, दो से कटेंगे या 1000 में, फिर 2 से काटिएगा तो यह कटेंगे 500 में, फिर 2 से काटिएगा तो यह कटेंगे 250 में, फिर 2 से काटिएगा तो यह कटेंगे 125 में, फिर उसके बाद 5 से काटिएगा तो यह कटेंगे 25 टाइम्स, और फिर अब 5 से काटते हैं तो यह भी कटेंगे 5 टाइम्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितने हो गए, 2 के पावर हो गए 4, 2 के पावर कितने हो गए 4, और 5 कितने टाइम्स है, 5 है 3 टाइम्स, ठीक है। तो यह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि 169/2000 ये भी जो है ना वह किस रूप में होंगे, ठीक है। इनके भी दशमलव प्रसार शांत ही होंगे, ठीक है। और इनका दशमलव प्रसार हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हर को फिर से अंश में क्या कर देना होगा जी, भाग कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या करेंगे हम 2000 में 169 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2000 के बारे में 169 तो बहुत ही छोटा संख्या है, तो क्या किया जाएगा, 0 से भाग लगाया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बैठा देंगे दशमलव, तो यहाँ पे बैठ जाएंगे क्या चीज़, 0। अब 2000 के बारे में 1690 अभी भी बहुत छोटा संख्या है, तो फिर से क्या किया जाएगा, इसको 0 से भाग दिया जाएगा, और तब यहाँ पे 1690 बच गए, ठीक है। अब तो दशमलव तो बैठा चुके हो, 1 0 और बैठा देंगे। अब 2000 के पहला में लाना है 16,900, तो 2000 अट्ठे लगा देंगे 16,000। अब 16,900 में से 16,000 घटा देंगे तो बचेंगे 900। अब तो दशमलव तो बैठा चुके हो, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, 0 0 बैठा देंगे। अब 2000 के पहला में डाला है 9,000, 2000 चौके 8,000, 9,000 में से 8,000 घटा देंगे तो 1,000 बचेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग दशमलव तो बैठा चुके हो, फिर से 1 0 बैठा देंगे। 2000 के पहला में लाना है 10,000, तो 2000 पंचे 10,000 पूरा पूरा या आ जाएंगे, ठीक है ना। अब 10,000 से 10,000 घटा देंगे तो क्या बचेंगे जी, पूरा पूरा 0 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.0845, यही से क्या हो गया, दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है, 13/125 क्या बोला गया है, 13/125। तो 125 को अगर आप तोड़ते हैं तो यह 5 से टूटेंगे 25 टाइम्स में, और फिर यह 5 से टूटेंगे 5 टाइम्स में। तो 125 को तोड़े तो 5 कितनी बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार आया। कितनी बार आया, देखो 3 बार आया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें सिर्फ 5 ही ना है, तो इसमें क्या होगा, 2 के पावर 0 तो ऑलरेडी छिपे हुए हैं, आई इंटू 5 के पावर कितने आए थे, 3 आ गए थे, ठीक है। तो फिर से यह 2 और 5 के रूप में आ गए, ठीक है ना। तो 2 और 5 के रूप में आ गए, तो फिर से 13/125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इसका दशमलव प्रसार पता कर लेते हैं, इसका कि दशमलव इसका प्रसार कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 125 को भाग दे देना होगा किससे, 13 से, ठीक है। तो 125 को 13 से भाग लगाएंगे तो 13 तो बहुत ही छोटा संख्या है, तो 0 से भाग लगाना होगा, ठीक है। और बैठा देंगे दशमलव, तो यहाँ बैठ जाएंगे 0। 125 से कम 125 आ जाएंगे, 130 में से 125 घटा देंगे तो बचेंगे यह 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दशमलव तो बैठा चुके हैं, 0 बैठा देंगे। अब 125 के बारे में 50 अभी भी नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 0 से लगा देना होगा फिर, और फिर क्या करना होगा, एक और हमको और 0 बैठा देते हैं। अब 125 के पर हमें कितना लाना, हमको लगाना है 500, तो 125 के पर आप 4 टाइम से बढ़ दीजिएगा, ठीक है। तो 125 चौके कितना होते हैं, 500 होते हैं, ठीक है ना।
इसे क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया जी, इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.104। कितने हो गए इसका दशमलव प्रसार, 0.104 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5वां बोला गया है, ठीक है, 27/8। क्या बोला गया है जी, 27/8। तो अगर आप 8 को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 के पावर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इससे 5 तो नहीं है, तो 5 के गुणनखंड जब नहीं होंगे तो क्या होंगे, 0 तो जरूर होंगे। तो फिर यह 2 के पावर 3 और 5 के रूप में आ गया, यानी कि इसका गुणनखंड जो है भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में टूट गया। तो फिर से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे जी, शांत हो जाएंगे। ठीक है ना, और अब क्या कीजिएगा, ठीक है ना, इसको हम इसको निकाल करके बता दे रहे हैं, इससे आगे आप खुद ही निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, और अब अन्य क्वेश्चनों का चलिए देखिए निकाल करके बताते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसका दशमलव प्रसार पता करने के लिए 8 से भाग कर देना होगा किसको, 27 को। 8 3 24, 27 में से 24 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। इसका यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ पे बचेंगे 0। 8 के बार हमें 30 लाना है, 8 3 24, 27 में से 24 से हटा दीजिएगा तो आ जाएंगे 6। बैठा यहाँ पे 10 0 बैठ जाएंगे। अब 8 के बाहर हमें लाना है हमको 60, 8 सते 56, क्या हो जाएंगे, 8 सते 56 कर दीजिएगा। ठीक है ना, 60 में से 56 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 4, बैठ जाएंगे 0, तो क्या हो जाएंगे 8 पंचे 40 कर दीजिएगा। पूरा यहाँ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 3.375। क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, 3.375 होगा। ठीक है, देखिए अब छठा क्वेश्चन हमारे पास यह कह रहा है कि 7/180। ठीक है, 7/180। ठीक है ना, तो अगर इसको भी अगर आप फाइंड कीजिएगा, ठीक है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। ठीक है, तो 16 पंचे 80 होता है, और 16 जो होता है ना वह 2 के पावर 4 होता है। और तो 2 के पावर अगर 4 यानी कि 2 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 पंचे 80, यानी कि 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 हो गए। तो फिर से यह 2 और 5 के गुणज के रूप में आ गए। ठीक है, तो यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आप इसका दशमलव प्रसार पता कर लीजिएगा। ठीक है ना, फाइंड कर लीजिएगा। जैसे हमने इन 5 क्वेश्चनों को क्या किया था, दशमलव प्रसार पता किया था, वैसे आप क्या कीजिएगा, इन 5 को, इन छठा का भी क्या कीजिएगा, दशमलव प्रसार पता कर लीजिएगा हम। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार अन्य सारे क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, 64/455 बोला गया है। ठीक है, 64/455 बोला गया है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 400 पहले 55 का क्या करते हैं जी, हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 455 को अगर आप तोड़िएगा, ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, 4 से तो कटेंगे नहीं। ठीक है, 5 से काटना होगा। ठीक है, तो 5 से देखिए काटते हैं, 5 नवा 45, 5 एकम 5। ठीक है ना, उसके बाद यह 7 से कटेंगे कितने, 13 मरतर में। ठीक है ना, 13 सते 91। ठीक है, तो 455 का हम दशमलव प्रसार तोड़े हैं तो क्या आया है, 5 आया है, 7 आया है और 13 आया है। ठीक है, तो 5, 7 और 13, तो देख लीजिए 5 का तो मल्टीपल तक ठीक था, इसमें 2 नहीं है तो चलिए 2 के पावर कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह 7 और 13 तो एक्स्ट्रा आ गए, यह तो नहीं आना चाहिए। अगर यह नहीं रहता तब ना दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता। तो 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है ना, अशांत हो जाएंगे। और हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जिसका दशमलव प्रसार क्या है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है जी, शांत है। ठीक है ना, उसी का क्या कर देना है हमको है। ठीक है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसका दशमलव प्रसार में क्या आ गया था, ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार है 5, 7 और 13 आया था। ठीक है ना, तो 7 और 13 की वजह से यह क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अन्य सारे जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, उनको क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम एक सिर्फ 10वां क्वेश्चन और इसमें बताते हैं। देखिए 10वां में क्या बोला गया है
10वां क्वेश्चन हमारे पास यह कह रहा है कि 129 बट्टे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। ठीक है, तो देखिए 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पे 7 का क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा यह क्या है, गुणज है। ठीक है ना, तो 7 का एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ना यह घात हो गया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे जी, अशांत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है इस तरीके से 11वां भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वो भी क्या होंगे, शांत होंगे, उसका भी आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है, उसका अशांत होगा, तो इसका भी क्या कीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 यह बोला गया है कि कुछ संख्याओं के, यानी कि हमारे जो कुछ वास्तविक संख्या दे रहा है नीचे, ठीक है ना, जिनका दशमलव प्रसार नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करे कि यह परिमेय है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है, तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमको यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है 7.3254, क्या दे दिया गया है, 7.2354 दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या दिया, इसका दशमलव प्रसार पूरा क्या आ रहा है, शांत आ रहा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, तो इसीलिए यह कैसी संख्या होंगे, तो यह होंगे परिमेय संख्या। क्या होंगे जी, परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो पता चला कि ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और ये भी बोला गया है कि यदि परिमेय संख्या है, ठीक है ना, और P/Q के रूप का है, ठीक है, तो देख लीजिए ये शांत है तो P/Q के रूप में हो गए ऑफ कोर्स, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो Q के संबंध में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह शांत है, ठीक है ना, तो शांत है, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, कि Q जो होगा ना, Q वह क्या होंगे, 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के रूप में यह होंगे। ठीक है ना, इसका Q। ठीक है, फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यह कह रहा है, ठीक है, 5.234, 5.234, और इस पर क्या किया है, आवर्त बैठा दिया है। तो आवर्त बैठाने का मतलब समझ रहे हैं, आवर्त बैठाने का मतलब यहाँ पे यह होता है कि 5.234 यह अनंत तक आते जाएगा। ठीक है ना, यह क्या होगा, अनंत तक आते जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हमने आपको 2 तरीकों से बताया था, ठीक है ना, कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो होता है वह क्या होता है। ठीक है ना, एक तो होता है शांत, एक क्या होता है जी, शांत, और एक क्या होता है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत लेकिन क्या, आवर्ती, क्या, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यह जो होंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 यह क्या होंगे, अशांत आवर्ती होंगे। क्या होंगे जी, अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है, और अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा कि ये भी क्या होंगे, परिमेय संख्या ही होंगे। ऐसा नहीं कि ये परिमेय संख्या नहीं होंगे, ये भी जो है वह परिमेय संख्या ही होंगे। ठीक है ना, बिकॉज हमने अभी जस्ट आपको बताया है, ठीक है ना, कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरीकों से होता है, एक तो शांत होता है और दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है ना, एक तो शांत होता है और दूसरा अशांत आवर्ती होता है। तो यह अशांत आवर्ती है, लेकिन है क्या, परिमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन यह परिमेय संख्या जो है ना, तो इसका Q जो होगा वह क्या होंगे आपको, ठीक है ना, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में गुणनखंड इसका नहीं टूटेगा। ये बात आप क्या कीजिएगा दी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आया क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है 23.24578 ठीक है, तो देखिए ये तो पूरा हमको लग रहा है कि शांत है। जब शांत है तो यह कैसी संख्या होंगे,
यह होंगे परिमेय संख्या। क्या होंगे यह? परिमेय संख्या होंगे, ठीक है ना। और परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। अब पूरा पूरा चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो इसीलिए इसका जो क्यू जो होगा, ठीक है ना, वह 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के रूप में इसका पूरा पूरा क्या हो जाएंगे, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड टूट जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे दूसरा था उसी प्रकार चौथा भी क्वेश्चन वही बोला गया है कि 7.3427 पर क्या यहाँ पे है, आवर्त है, ठीक है ना। तो आवर्त है तो इसमें क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या ही हो जाएंगे, लेकिन इसका जो क्यू जो होगा वह नॉट इक्वल टू 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यह बोला गया है, देखिए 0 दशमलव, पहले आया 120, फिर आया 1200, फिर आया 12,000, फिर आया 1,20,000। इस तरीके से क्या हो रहा है जी, यह अनंत तक जा रहा है। और ऐसा तो नहीं कि इसमें आवर्त बन रहा है। आवर्त बनने का क्या मतलब होता है कि अगर जैसे रहता है 120 रहता, फिर 120 रहता, फिर 120 रहता, फिर 120 रहता, तो हम लोग क्या कह सकते थे कि हाँ 120 का आवर्त बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक में एक एक जीरो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यह तो क्या हमको दिख रहा है कि यह अशांत दिख रहा है। और अशांत किसका होता है, ठीक है ना। तो अशांत होता है अपरिमेय संख्या का। डायरेक्टली लिख देंगे हम, कौन संख्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग के पास छठा क्वेश्चन यह बोला गया है कि 23.142,857, 23.142857, ठीक है। दशमलव के बाद अलग अलग अंक बोला जाता है, 23.142857, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ठीक है ना, ये तो हमको पूरा पूरा दिख रहा है शांत, ठीक है ना। तो इसलिए कौन संख्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे फिर आपको परिमेय संख्या, ठीक है ना। और चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो क्यू जो हो जाएगा वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में टूटेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग के पास जो है 7वां क्वेश्चन यह बोला गया है कि 2.331331331313, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए और डॉट 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 कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि इसका तो आवर्त तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, और यह क्या है, ठीक है ना, आपको अशांत है, ठीक है ना। तो इसलिए यह कैसी संख्या हो जाएंगी, इसलिए हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या जी, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को तो क्यू के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो बस इसके बाद इस तरीके से आप जो है ना अन्य सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन में क्या होंगे जी, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होंगे। 9वां क्वेश्चन में भी अपरिमेय संख्या होंगे। 10वां में भी अपरिमेय होंगे। 11वां में भी अपरिमेय होंगे। और 12वां सभी में क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास यह दे दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा। इसी के साथ वह प्रश्नावली समाप्त हुआ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग के पास नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास यह दे दिया गया है कि 278 को किस संख्या से भाग लगाया जाए, ठीक है ना। क्या बोला गया है, 278 को किस संख्या से विभाजित करे, ठीक है ना, कि क्या भागफल कितना लाने के लिए बोल रहा है, 12। क्या भागफल कितना लाने के लिए बोल रहा है, 12। और शेषफल कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 278 हमारा हम लोगों के पास क्या हो जाएंगे जी, ठीक है। तो 278 जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, भाज्य हो जाएंगे, ठीक है ना। और भागफल कितना बोल रहा है, ठीक है ना, 12। और शेषफल कितना बोल रहा है जी, 2 बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या संख्या बोला निकालने के लिए, ठीक है, कि किस संख्या से विभाज्य किया जाए। तो जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। जिस अंक से भाग दिया जाए उसको भाजक बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, भाजक। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर, ठीक है ना, भाज्य बराबर क्या जानते हैं हम लोग, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है।
ठीक है। तो क्या बोला गया कि भाज्य, ठीक है, तो भाज्य क्या बोल रहा है हम लोगों के पास कितने संख्या दे रहा है 278, और हम लोगों को भाजक तो निकालना ही है, तो भाजक का भाजक ही रहने देते हैं, गुने भागफल कितना दे रहा है 12, और शेषफल कितना दे रहा है 2, तो 2 इधर चले जाएंगे घटाओ में, अब भाजक के साथ 12 जो ही गुना में है यह चले जाएंगे इधर भाग में, तो इधर क्या बच जाएंगे जी भाजक बच जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, घटा देते हैं, तो घटा दीजिएगा तो कितना आएंगे 276 आ जाएंगे, और बट्टा 12। अब क्या करते हैं हम 12 से 276 को भागा लगा देंगे, तो कितना हो जाएंगे 12 दूनी 24, ठीक है ना, इसमें क्या बच जाएंगे 3, और 3 पर 6, 36, यानी कि 12 तिहाई 36, तो कितना हम लोगों के पास भाजक हो गए, भाजक हो गए 23, क्या हो जाएंगे जी भाजक 23 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जब 43 से, ठीक है, यहाँ पे 43 पहले ही मेंशन कर रहा है, ठीक है, तो 43 यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है ना, आप किसी अंक को भाग दे रहे हैं तो यह क्या होंगे जी भाजक होंगे, और 1365 में भाग लगाया जाए तो यह दे दिया हम लोगों के पास भाजक, कितना दे दिया जी यह भाजक, और यह जो है वह दे दिया भाज्य, ठीक है। तो जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है जी 32 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है निकालने के लिए क्वेश्चन, भागफल क्या होगा, भागफल हम लोगों को कह दिया निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग भागफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही सूत्र लिखने वाले हैं कि सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखिए भाज्य कितना दे रहा है जी, सॉरी, ठीक है, भाज्य कितना दे दिया जी, ठीक है ना, तो हम लोगों को 1365, भाजक कितना दे दिया जी 43, हम लोगों को उसके बाद क्या नहीं दिया है, हम लोगों को भागफल तो नहीं दिया है, भागफल तो क्वेश्चन है बोल रहा है कि अब क्या कीजिए ज्ञात करके बताइए, शेषफल कितना दे दिया है जी 32 दे दिया, सॉरी 32 है, ठीक है ना। तो 32 यह क्या करेंगे जी इधर जा करके क्या हो जाएंगे जी, प्लस में तो माइनस में हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 1365 और माइनस 32, ठीक है ना, बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे अब देख लीजिए 13 जो है ना वह क्या है भाजक के साथ गुना में है, तो इसको भाग में भेजते हुए चलते हैं ताकि ये स्टेप बचेगा, और इधर क्या चीज़ भागफल, ठीक है ना। अब 1365 में क्या करेंगे हम, अगर 32 को हटा देते हैं तो 5 में से 2 हटाइएगा तो आ जाएंगे 3, 6 में से 3 हटाइएगा तो आ जाएंगे 3, और 13 का यहाँ पे 13, और क्या 43 से भाग लगाना है, ठीक है। सॉरी 5 में से यहाँ पे कितना था जी 43 न था जी 43, ठीक है ना, और हाँ ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं जी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 43 के बार हमें कितना लाना है, हमको है 1333 लाना है, ठीक है ना। आप तो क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना, जितना अगर आंसर आते हैं उतना आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो 43 से अगर जो है भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या बोला अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता था, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोगों को कथन इस प्रकार था, ठीक है ना, कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं
बी को, ठीक है ना, भाग लगाया जाए तो भागफल Q एवं भागफल Q एवं शेषफल R प्राप्त हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ ठीक है 0 से बड़ा और बराबर होगा R, लेकिन B से छोटा होगा। ठीक है, यही हम लोगों को क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। अब आगे क्वेश्चन बोला गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 83 से विभाजित करने पर, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, यानी कि भाग हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके हम लोग दे रहे हैं। तो यह क्या हो गया जी, भाजक हो गया। यह क्या हो गया, भाजक। ठीक है, करने पर भागफल 15 आया। हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है कि अब क्या हमको दे दिया, भागफल दे दिया और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, हम लोग को भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो यहाँ पर क्या निकालने के लिए कह दिया, भाज्य निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को भाज्य ही ना ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाजक का मान कितना दे दिया है जी, 87 गुने 15 और शेषफल दे दिया 5। तो 87 को 15 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35 के 5 हासिल हो गए 3, 8 पंचे 40, 7 एकम 7, तो 7 और हासिल 3 10, 8 पंचे 40, 40 10 50 के 0 हासिल 5, 8 एकम 8 5 13, इसमें जोड़ देंगे हम 5, तो 1305 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 1310 आएंगे। क्या आएंगे जी, 1310 आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यह बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए HCF गुने LCM बट्टा AB का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, हम लोग सूत्र ही जानते हैं, ठीक है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना वह बराबर होता है HCF और गुने LCM। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास दो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या दे दिया था, A दे दिया था और इंटू में B दे दिया था, बराबर HCF और इंटू LCM। ठीक है, तो यह A और B के साथ कुछ नहीं है, तो मान के चलते हैं कि एक तो है। ठीक है ना, तो एक एक के साथ A और B तो गुणा में है, तो यह चले जाएंगे, अगर इधर पलटेंगे तो यह तो चलेंगे बट्टा में, तो एक जो है वह बराबर हो जाएगा HCF गुने LCM बट्टा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कितना इसका मान हो जाएंगे जी, 1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यह बोला गया है कि बताइए
कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। ठीक है, तो फिर से क्या करना होगा हमको जी, 15/24 है, तो अगर आप 24 को तोड़िएगा तो देखिए तोड़ते हैं हम 24 को, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, देख लीजिए यह 2 के पावर 3 इंटू क्या आया, 3 आया, 2 के पावर 3 इंटू 3/15। ठीक है, तो 3 से 15 तो कट गए 5 मरतर में, तो कितना आएगा जी, 5/2 के पावर 3। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कुछ नहीं है, तो 5 के पावर 0 तो छिपे हुआ है। ठीक है ना, तो फिर से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे जी, शांत हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे जी, शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 15/24 का शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर यह बोला गया है कि बताइए कि 25/48, क्या बोला गया है, 25/48 का दशमलव रूप शांत है या आवर्ती है। ठीक है ना, और चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यह पता करते हैं कि इसका दशमलव रूप जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए क्या करना होगा जी, 25 बट्टा कितना था, 48 था, तो 48 को अगर आप तोड़ते हैं तो 16 तिहाई 48, और 16 जो होता है वह 2 के पावर 4 होता है, इंटू 48 जो होता है वह, ठीक है, तो 16 तिहाई 48, 2 के पावर 4 यानी कि 16, और 16 में 3 से गुना कीजिएगा 48, और बट्टे कितना था ऊपर में 25 था। अब 300 तो 25 नहीं कटने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस जो है 2 और क्या आया, 5 के रूप में तो नहीं आया, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया ना। ठीक है ना, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होंगे ना वह क्या होंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत होंगे। इसका दशमलव प्रसार क्या होंगे जी, अशांत होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 कि बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 2, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि √2। ये देखिए अब किस प्रकार का संख्या होगा, तो आपको बता देते हैं। ठीक है ना, कि जब जो है ना एक परिमेय संख्या को, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो हर कंडीशन में क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे यह बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य। ठीक है ना, आप कथन देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यह कथन जो है ना यह सत्य असत्य होगा, क्योंकि देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे हम 2 अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं √2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, √4 हो जाएंगे और 4 में से निकल जाएंगे 2, तो यहाँ पे तो होगा कौन संख्या, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे कौन संख्या होगा जी, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को कथन क्या बोल रहा था, ठीक है ना, कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय ही हो जाएंगे, तो यह कथन क्या हुआ, सीधा सीधा असत्य कथन है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बताइए कि 2 + √3 परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह परिमेय होगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होते हैं, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यह बोला गया है हमारे पास, परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव विस्तार कितने अंकों के बाद रुक जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 है और 5 के पावर कितना है, 3 है। ठीक है, तो 2 के पावर 4 यानी कि कितना, 16। ठीक है ना, 2 के पावर 4 यानी कि 16, और 5 के पावर 3 यानी कि 125। अब 125 को क्या कीजिएगा जी, 16 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएंगे, 5 छक 30 के 0 हासिल, 3 12 छक 72, 3 75, 125 से कम 125,
25, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 10 के 0 हासिल 1 हो गए 2, यानी कि 2000 बटा कितना, तो यहाँ पे होगा, इसको सॉल्व किए तो 43 बटा 2000। अब क्या कीजिएगा, 2000 से इसको भाग दे दीजिएगा, 2000 से 43 को भाग दे दीजिएगा और देख लीजिए कि दशमलव के बाद कितने अंक है, ठीक है ना। बस वही इसका क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो आपको अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि HCF और इंटू LCM जो है वह किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि AB के, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या को गुना कर देंगे, यानी कि 50 को अगर आप 125, 50 को अगर आप 25 से गुना कर देते हैं तो आ जाएंगे 1250, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की फिर क्या बोला गया है कि परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो 4/75 बोला गया है, 4/75 तो 25 दिया 75, यानी कि पहले तो ये 3 से कटेंगे, उसके बाद इसका 5 से, फिर उसके बाद 5 से, 3 5 15, 15 5 75, अब बट्टा ऊपर क्या था, 4 था। अब क्या इसमें से 3 से या 4 कटने वाले हैं, नहीं कटने वाले हैं, तो 3 तो एक्स्ट्रा ना है जी, ठीक है। अगर 3 नहीं रहता तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है और कटने वाले भी नहीं है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, अशांत आवर्ती हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है, यदि A/B में, यदि भिन्न A/B में B जो है ना वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है ना। तो 2 और 5 के रूप में टूटे हुआ है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटे हुआ है, ठीक है ना। तब इसका जो है ना, तब यह संख्या कौन संख्या होगा, तो तब यह संख्या जो है ना वह कौन संख्या होगी जी, परिमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी जी, परिमेय संख्या होगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 15 बोला गया है कि परिमेय संख्या 73/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव विस्तार कितने अंकों के बाद रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 की तरह ही इसको ही बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, कि 127/200, 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा जी, 200 में भाग दे दीजिएगा कितना से, 127 से, ठीक है। तो 200 के बारे में 127 तो बहुत छोटा है, तो 0 से लगाएंगे। अब यहाँ बैठा देंगे हम क्या चीज़, दशमलव, तो यहाँ बैठ जाएंगे 0। अब 200 के बारे में कितना लाना है हमको, है 1270 लाना है, ठीक है। 200 के बारे में कितना लाना है जी, 1270 लाना है। तो 200 के बारे में 1200 जो है वह 6 मरतबे में आ जाएंगे, 200 छक 1200, 1270 में से 1200 हटा देंगे तो बचेंगे 70, ठीक है ना। दशमलव तो बैठा दिए, 0 बैठ जाएंगे, 200 तिहाई 600, 700 में से 600 हटा देंगे तो बचेंगे 100, दशमलव तो बैठा दिए हैं, बैठ जाएंगे यहाँ पे 0, 200 पंचे 1000 पूरा। तो कितना कितना हो गया, 0.635, इसका जो हो गया ना दशमलव प्रसार हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो 5 का घात बोला गया था, 625 के हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 5 से कटेंगे 125 टाइम्स में, 125 25 425, फिर 5 से कटेंगे 25 टाइम्स में, फिर 5 से कटेंगे 5 टाइम्स में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 5 के घात कितने हो गए, 4 हो गए। 5 के घात कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया है, ठीक है ना, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 156 का अभाज्य गुणनखंड बोल दिया ज्ञात करने के लिए, चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 से कटेंगे या 78, 2 से कटेंगे 39, ठीक है। फिर 3 से कटेंगे 13, ठीक है। बस उसके बाद तो नहीं कटेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर क्या बोला गया है, अब यहाँ पे जो है ना इसी के साथ पूरा हम लोगों को क्या हुआ जी,
अति लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हुए। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, ठीक है ना। आज के क्लास में पूर्णतः रूप से चैप्टर ही खत्म हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। आप लोगों कल का सीरीज रहेंगे, ठीक है ना, कि जो है ना एक कल का सीरीज हम लोग जो है ना MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं वास्तविक संख्या का संपूर्ण, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है ना। तो वे सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को लाइव क्लास जो है हम लाइव क्लास अपना वीडियो क्लास जो है, ठीक है ना, वह 1 तारीख से लेने वाले हैं। बिकॉज अभी ड्यू टू सब्सक्राइबर की कमी से जो है हम अभी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो क्लास आप लोगों को अपलोड करके तब हम क्वेश्चन ले पा रहे हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन क्लास लेना होगा, ठीक है ना, वे सारे बच्चे जो है हमें क्या करेंगे, ठीक है ना, अपने दिए हुए पहले ही वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। नहीं तो सुबह में और शाम में क्लास चलती है हाई स्कूल के सामने, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला गया है 3 - √3 है। 3 - √3, तो 3 तो होगा परिमेय संख्या और √3 होगा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास यह बोला गया है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यह बताने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यानी कि जिसका पूरा पूरा रूट टूट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 49 को तोड़िएगा तो 7 और 64 को तोड़िएगा तो 8, 7/8 हो गया, पूरा पूरा टूट गया इसका तो मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 81 से तो टूटेगा लेकिन 91 नहीं टूटेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यानी कि जिसका पूरा पूरा रूट न टूटे। तो 36 में से निकल जाएंगे 6 और 64 में से निकल जाएंगे 8, ठीक है ना। तो इसका तो पूरा पूरा टूट गया था, ये तो परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार एक का एक ही हो जाएंगे और 81 में से निकल जाएंगे 9, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा, यानी कि परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। तो इसका शांत नहीं होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि पूरा पूरा तो टूट गया। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए, 3 का तो रूट नहीं टूटेगा, 5 का रूट नहीं टूटेगा, तो इसका यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे क्या चीज़, ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी कि जो अपरिमेय संख्या होगा उसको बताना है, ठीक है। तो 9 का तो रूट टूट जाता है, यानी कि 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3। 20 को अगर तोड़िएगा तो 20 नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे जी, अगर इसको 20 को रूट तोड़िएगा तो 2√5 आएंगे, तो रूट के रूप में तो रह गया, तो इसलिए इसे क्या हो जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 2√2 है, तो 2√2 एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बिकॉज यहाँ पे √2 तो नहीं लिखने वाले हैं, तो इसलिए कौन संख्या हो जाएंगे जी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से π/2 क्या है। तो आपको नॉर्मली अगर पाई भी पूछता है तो पाई जो है वह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ठीक है। तो 22/7 अगर प्रॉपर पूछा जाए तो 22/7 परिमेय होगा, लेकिन पाई अगर बोला जाए तो पाई कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और अगर हम अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या से भाग कर दे, ठीक है, तो कौन संख्या प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है कि वह अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पीछे का क्लास आप याद कीजिए, हम अभाज्य संख्या बता चुके थे, ठीक है, कि वैसी संख्या, ठीक है, जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अगर 8 को तोड़िएगा तो 2 के रूप में टूट जाएंगे, 9 को तोड़िएगा तो 3 के रूप में टूट जाएंगे, ठीक है ना। 15 को तोड़िएगा तो 3 और 5 के रूप में टूट जाएंगे। लेकिन 11 एक ऐसा संख्या है जो या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से ही कटेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद बोला है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तोड़ लीजिए 1440 को, 2 से 720, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, ठीक है ना, 2 से 45। अब तो यह 2 से नहीं कटने वाले हैं, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने हो जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे सी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना, तो इसी के साथ पूरा यह प्रश्नावली ही क्या होता है, ठीक है, समाप्त होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना, हमारे यूट्यूब चैनल द
यूट्यूब चैनल जो है, ठीक है ना, वह द एक्सीलेंट क्लासेज, ठीक है ना, भाई नितेश सर को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको क्या हो, ठीक है ना, इसी प्रकार से, ठीक है ना, अन्य सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है ना। और अगर किसी प्रकार के कोई समस्या होती है, किसी प्रकार का कोई समस्या होती है, तो हमें हमारे, ठीक है ना, व्हाट्सअप नंबर 7870831491, ठीक है ना, को फिर क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। और ऑफलाइन क्लास के लिए भी क्या कीजिएगा, हमसे इसी नंबर पे संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है, ठीक है, 9th से लेकर 12th तक, इंटर तक सभी वर्गों की क्लास करवाई जाती है अलग अलग शिक्षकों द्वारा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। हम लोग कल के क्लास में बहुत ही MCQ महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चनों को लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।